टीएस सिंह देव सर हमारे साथ हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कैबिनेट ने पास कर दिया है। क्या कहेंगे सर, क्या तर्क देंगे? ध्यान भटकाने का प्रयास, राजनीतिक सुविधा का एक और उदाहरण कि हाल ही के 4 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इनको एक साथ कराने की आपकी अगर ये सोच थी, सोची हुई विचारधारा और नीति आपकी थी, तो इसमें आपने इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं पुरजोर पहल किया कि हम तो वन नेशन वन इलेक्शन की हिमायती हैं, तो ये 4 राज्यों का तो एक साथ करा दो, वन नेशन वन इलेक्शन तो बाद में आएगा। आपने राजनीतिक सुविधा देखी, जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का अलग करा दो, हमको समय मिलेगा प्रचार करने का, गैप दो, ताकि फिर हमारी पूरी ताकत हम महाराष्ट्र और झारखंड में लगाएं। इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कांग्रेस विरोध कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन। प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या है, इसकी लागू करने की, इसकी जमीन पे संभावना क्या है? आज देश का कानून क्या कहता है कि 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। देश में पहले चुनाव 52-53 से चालू हुए, लोकसभा विधानसभा के एक साथ हुए होंगे। ये क्रम क्यों टूटा? क्योंकि सरकारें बीच में गिरी होंगी। तो जब सरकार गिरी, मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, तो नया चुनाव हुआ, नई सरकार को फिर 5 साल का समय मिलता है। बाकी चुनाव हुए 52 में, 2 साल बाद एक सरकार गिर गई 54 में। अब वो 54 5 साल के लिए चुनी जाएगी सरकार, तो 59 तक चलेगी, 52 वाली 57 तक चलेगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? जब तक आप ऐसा नहीं कानून लाओगे, संविधान में संशोधन नहीं लाओगे कि अगर सरकार बीच में गिरती है तो अब वो 5 साल के लिए नहीं रहेगी, शेष 5 साल का जो समय बचा है उसी के लिए चुनी जाएगी, तब वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला चल सकता है, नहीं तो चल ही नहीं सकता। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि सरकार का ये तर्क है कि इसको आने से डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से होगा, बहुत फास्ट मूविंग वे में होगा। फिर भोले भाले नागरिकों को गुमराह करने की एक और कोशिश। हम आप सब जानते हैं कि जब चुनाव घोषित होते हैं और आचार संहिता लगती है, तो चुनाव आयोग के ये निर्देश हैं कि नए काम अब सरकार सैंक्शन नहीं कर सकती। नए काम, कोई भी पुराना काम रुकता नहीं है। जो पहले से टेंडर हो गए हैं या सैंक्शन हो गया और उसके टेंडर लग चुके हैं, टेंडर खुलते हैं और काम होते हैं, कोई नया काम नहीं रुकता। 4 जून को देश की नई सरकार गठित हुई, उसके पहले आचार संहिता लगी थी। तो चुनाव के दरमियान, और ये 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हुआ, काफी समय इसको खींचा गया। कौन सा विकास का कार्य इस देश में रुका जो पहले से सैंक्शन था? रेलवे लाइन काम चल रहे थे, वो रुक गए क्या? वो बंबई से अहमदाबाद ट्रेन जा रही थी, उसका काम रुक गया क्या? वंदे भारत इत्यादि जो लागू होने थे वो रुक गए क्या? एयरपोर्ट में काम हो रहे थे वो रुक गए क्या? बंदरगाहों में काम हो रहे थे वो रुक गए क्या? नेशनल हाईवेज बन रहे थे, गोल्डन क्वाड्रेंगल इत्यादि इत्यादि, वो रुक गए क्या? कौन सा काम रुका जो पहले से सैंक्शन था? तो आप फिर देश को गुमराह कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। जाहिर तौर पे टीएस देव सिंह जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि तर्कसंगत है वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। अब देखना यह है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।